चलिए सुनिए, तो अब देखिए इतना चीज हम लोग पढ़ने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे, कैसे हम लोग आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो देखिए CUP क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? कप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कप। उसके बाद यहाँ देखिए CAR, इसको क्या पढ़ते हैं? कार पढ़ते हैं। COCK कॉक, क्या पढ़ते हैं? अब यहाँ देखिए PLUCK, इसको पढ़ते हैं प्लक। क्या पढ़ते हैं? प्लक। इस प्लक का मीनिंग होता है तोड़ना, समझा? क्या मीनिंग होता है? तोड़ना। हम लोग जो फूल तोड़ते हैं वही प्लक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्लक, तोड़ करके हटा देते हैं। क्या? तो सी का यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ जो ये सी है इसका क्या मीनिंग है? इन सी का मीनिंग है यहाँ पे क। क्या है? सी का मीनिंग यहाँ क्या है? क है। सी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है यहाँ पे? क हो रहा है। अब देखो सी का जो मीनिंग है सौ भी होता है। ये जो सौ है ये, समझा? सी का मीनिंग 100 भी होता है। कैसे होता है? जब सी के बाद क्या आ जाता है? ई आ जाता है, वाई आ जाता है, समझा? क्या आ जाता है? वाई आ जाता है। और आई आ जाता है। सी के बाद में क्या क्या आ जाना चाहिए? ई, वाई और आई। अगर ये तीनों कोई में से कोई एक आ जाता है तो सी का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। जैसे देखो सर्कल, अब यहाँ देखो सी के बाद आई है ना, ये क्या हो गया? सर खल, सर्कल। क्या हो गया? सर्कल। क्या मीनिंग हो गया? अब यहाँ देखो इस सी का मीनिंग होता है यहाँ पे स, समझ गया? क्या होता है? स। प्राइस, PRICE, समझा? PRICE, प्राइस। अब देखो सी का यहाँ जो सी जो यहाँ 100 के सी के बाद क्या आया है? ई आया है। सी के बाद क्या आया है? ई आया है। इसका हो गया प्राइस। प्राइस। क्या समझा? सी के बाद क्या आ गया? सी के बाद ई आया तो सी का मीनिंग क्या हो गया? स। तो प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है? कीमत। प्राइस मीन्स क्या होता है? कीमत। समझ गया? तो इस तरह से तो हम लोग अगर कहीं पे देखेंगे ऐसे CIRCLE तो क्या पढ़ेंगे इसको? सर्कल। सी से CI से क्या हो गया? स हो गया, समझा? RCLE सर, CLE से कल, कल, सर्कल। समझा? क्या पढ़ेंगे उसको? हाँ, आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। क्या? लेकिन उसमें सर का आपका नाम होता है सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे साइक्लोन, सी के बाद क्या आया? वाई आया। साइक्लोन, सी से को यहाँ पढ़ाया था ना? ई, वाई, आई, ये तीन ठोस सी के बाद आएगा तभी ना 100 होगा। यहाँ पे देखो सी के बाद तो नहीं आई है, ना ई है, ना वाई है, तीनों में से कोई नहीं है। तो सी का यहाँ पे क्या होगा? सी का ऐसे एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? सी का मीनिंग क ही होता है, समझा? सी का मीनिंग क ही होता है, समझा ना? सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क ही होता है। लेकिन अगर इसमें कुछ लेटर ऐसे हैं जब उसके बाद आते हैं तो उसका क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ सी के बाद वाई आया तो यहाँ पे हम इसको कौन नहीं पढ़ते? साइक्लोन नहीं पढ़ सकते इसको।
इसको साइक्लोन पढ़ा जाएगा। साइक्लोन। समझा? इसको क्या पढ़ा जाएगा? साइक्लोन। साइक्लोन देखा है? साइक्लोन कहाँ पे आती है? साइक्लोन आता है समंदर में। समुंदर। कहाँ पे? समुंदर। समंदर में तूफान आता है वहां पे। समझा? ऐसे ऐसे घूमने लगता है। समझा? और उसी से हवा एकदम पूरा एकदम लगता होगा आंधी तूफान। तूफान मतलब खूब बारिश होने लगता है, वही आंधी तूफान। समझा? तो उसी तूफान को क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। समझा? अब हम लोग को क्या आएंगे? तूफान आएंगे, साइक्लोन आएगा, ये सब, क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है। समझ गया ना? ठंड का मौसम जाने वाला है। अब कंबल में से हम लोग को क्या करना होगा? कंबल में जो बैठ अंदर घुस करके मोबाइल को गुटुर गुटुर देख रहे थे, अब वो खत्म हो जाएगा। अब मोबाइल कहेगा भागो कंबल में से, नहीं तो हम भी गर्म हो जाएंगे, तुम भी गर्म हो जाएगा। समझा? तो कंबल में सब क्या करना होगा? भागना होगा। क्या करना होगा? भागना होगा। क्या करना होगा बेटा? भागना होगा। अब सुनो, हाँ बोलो। ठंडी खत्म नहीं हुआ है। अब अभी तो अब खत्म होने ही वाला है। जैसे फरवरी खत्म हो जाएगा ना, तो ठंडी लगभग चला जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे हम लोग हिंदी में पढ़े हैं 12 खड़ी, यस सर। पढ़े हैं ना? वर्ण बहुत सारे पढ़े हैं। यस सर। अ से लेकर के अ तक, क से लेकर के सर तक, ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। और इन सबको हम लोग पढ़े हैं, सबका इंग्लिश भी जाने हैं। समझा? सबका हम लोग इंग्लिश भी जाने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं में जी क्यू। क्यू मैजिशियन। मैजिशियन। मेरा भी आई बार बार गड़बड़ हो जाता है। मैजिशियन। क्या? मैजिशियन। मैजिशियन समझते हो किसको कहा जाता है? जादूगर देखा है? यस सर। हैं? यस सर। उसी को कहा जाता है मैजिशियन। क्या कहा जाता है उसको? मैजिशियन। मैजिशियन। समझा कि नहीं? क्या कहा जाता है? मैजिशियन। सॉरी, यहाँ तलब सा होगा। मैजिशियन। मैजिशियन। समझा? क्या कहलाता है? मैजिशियन। मैजिशियन। तो ये जो मैजिशियन होता है, ये जादूगर होता है। अब देखो हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं कि एम से क्या होता है? एम से हाँ, म होता है। एम एम से क्या होता है? म होता है ना। और देखो कभी भी अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, तो यहाँ पे इस ए का मीनिंग क्या हो जाता है? अय हो जाता है। यानी म में क्या लग जाएगा? अय। समझा? और ये जो जी देख रहा है, जी के बाद जैसे कोई आ जाए, आई आ जाए, यस। समझा? यहाँ पे जी क्या हो जाता है? जी का मीनिंग ज हो जाता है। जैसे यहाँ देखो मैं जी सीएन हो जाता है। जी आई से गी होना चाहिए, लेकिन ज होता है। समझा? तो ये देख रहा है। अब देखो एम और जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, इन दोनों के बीच में एक वोवेल आ गया है। और कौन सा वोवेल आया? ए। अब इसका मीनिंग यहाँ हो जाएगा अय। तो इसी एम ए जी से क्या पढ़ेंगे? मैं। एम ए से क्या पढ़ेंगे? मैं। जी आई से जी। जी आई से क्या पढ़ेंगे? जी। सी आई से तालब सो। ए एन से अन। अब यहाँ देखो मो अय, मैजिशियन हो गया। हाँ? यहाँ देखो चट्टू, यहाँ देखो ध्यान से कैसे इंग्लिश हम लोग सीखेंगे पढ़ने के लिए। तो किसी भी वर्ड को हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। क्या बोलो, हिंदी है ना इंग्लिश? यही हिंदी देखो इंग्लिश में है कि नहीं? अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हम लोग पढ़ पाएंगे ना इस वर्ड को। एम ए जी से मैं हो गया, हम बताए हैं। क्या? अगर टी ए पी लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग टैप नहीं होता है। ऐसे टैप नहीं होगा, इसका टैप हो जाएगा। टैप। जैसे सी कै होता है ना, कैट कैट होता है ना, सी ए टी, उसी तरह टी ए पी टैप। समझा? सी ए पी कैप। कैप नहीं होता है, कैप।
सॉरी कैप नहीं होता है, कैप इस तरह से, समझ गया? क्या हो जाता है? Cap. कैप, कैप हो जाता है कैप। Cap. तो यहाँ पे वही बात है। तो देखो हम लोग इतने बड़े वर्ड को कैसे पढ़ लेते हैं? MAG, मैं जी, मैं जी, सी, CI से सी, AN से अन, मैजिशियन, पढ़ लिए ना? Yes. हैं? अब दूसरा वर्ड लेते हैं हम, देखो दूसरा वर्ड लेते हैं बड़ा सा, GIRAFFE। अब देखो इसको भी हम क्या बोले थे, जी के बाद जैसे आई आ जाए तो जी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? ज हो जाता है, समझाते? जी के बाद देखो आई है ना, तो जी आई से क्या हो गया? जी, G. आर ए से रा, एफ से फ होता है, जिराफ। G. क्या पड़ेगा इसको? जिराफ। क्या पड़ेगा? जिराफ। जिराफ। क्या पड़ेगा इसको? Giraffe. जिराफ। क्या पड़ेगा? Giraffe. जिराफ पड़ेगा। बोलो पढ़ पा रहे हैं ना? Yes. पढ़ लेगा ना अब इसको? हाँ. पक्का कि नहीं पढ़ पाएगा? Alright. हाँ? Alright. पढ़ लेगा। अब दूसरा वर्ड लेते हैं, GRAPES। अब देखो यहाँ पे जी सिर्फ अकेले जी है Yes. कि नहीं? और आर के बाद ए है। हम एक चीज और तुमको बताना चाह रहे थे कि अगर कोई भी लेटर इंग्लिश का अकेला पढ़ जाए तो उसका जो अर्थ भी होगा वो आधा हो जाता है। जैसे जी का अर्थ क्या होता है हिंदी में? ग होता है, पता है ना? लेकिन ये ग पूरा नहीं लिखा जाएगा, ये ग में हलंत लग जाएगा। क्यों लग गया ग में हलंत? क्योंकि जी के बाद ए नहीं है। Yes, sir. तो जी जब अकेले है, ये कॉन्सोनेंट है, तो वो भी ना अकेले रहेगा, इसका मीनिंग भी ना कॉन्सोनेंट अकेले हो जाएगा। अब जी में ए लगा दो, जी ए लिख दो, तो यहाँ पे भी तुम ग लिख सकते हो। क्या समझा? तो वही बात है। यहाँ देखो जी क्या है? आधा है, तो क्या पढ़ेंगे? रो, आर क्या? आर ए से र होता है, र पूरा है ना? तो जी से ग होता है, ग र संयुक्त हो गया, क्या हो गया? ग आधा, समझा? Yes. ग आधा का ऐसे भी लिखा जाता है, ग आधा ऐसे भी लिखा जाता है। अगर ऐसा देख लेगा कहीं पे तो समझ जाना ग क्या है? आधा। जैसे 11, 11 में देखो ऐसे ही लिखा रहता है, इसमें देखो ग आधा है कि नहीं? Yes. है ना? तो वही बात है। जी से क्या होता है? ग, आर ए से र हो गया, गर। ग दे तो देंगे ऐसे। ये जो देख रहा है ये क्या है? र है। क्या है? और जिस भी हिंदी के अक्षर में ये लग जाएगा तो समझ जाना कि ये क्या है? र है। और जो अक्षर में लगा हुआ है वो आधा हो गया। कहने का मतलब अगर क में लगा देगा तो क क्या हो गया? आधा। इसको जब अलग अलग करके लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो तुम, क आधा र पूरा। यहाँ देखो हलंत लग गया ना? Yes. हलंत लग जाने के बाद आधा हो गया, मतलब ये क पूरा नहीं है, रो में सटा हुआ है, मिला हुआ है, तो वही कर हो गया। उसी तरह यहाँ देखो गड़ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ना बेटा? Yes. समझ रहा है? Yes, sir. गड़ पढ़ेंगे। अब पी से यहाँ देखो, पी के बाद ई है, इसका मतलब प भी क्या है? पूरा है, क्योंकि पी के बाद वोवेल आ गया। कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर वोवेल आ जाता है तो वो पूरा क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट पूरा। अब प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा उसका। अब तुम उसको पूरा लिख सकते हो। तो पी के बाद ई आ गया है तो ग्रेप, Grapes. सौ है, सौ है ना? Yes, sir. ऐसे ग्रेप्स, समझा? सॉरी एक मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या है? प आधा है, ग्रेप्स। प क्या हो गया? आधा हो गया, 100 पूरा हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेप्स, समझा? पी अकेले है, ये जो ई है ना 100 में लग जाता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ग्रेप्स, अस, समझा? तो ग्रेप्स, प आधे बोला जा रहा है, समझा? इसीलिए ग्रेप्स, ठीक है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रेप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Grapes. ग्रेप्स। समझ में आया? Yes. जब एक ही ऐसे रहेगा तब
अब इसको ग्रेप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Grape. ग्रेप। ओ सॉरी, एक चीज तो रह गया था उसमें। ऐसे ग्रेप्स ऐसे होता है, ऐसे ये ग्रेप्स होता है, समझा? Yes. क्यों? क्योंकि आर और पी दोनों कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल आ गया। इसका मतलब क्या होता है? आर ए पी से रैप होता है, र ए प, Four. समझा? र ए, यहाँ देखो र ए होगा ना, ए होता है ना इसमें, इसी अब हुआ ये सही। अब देखो इसमें से एस हटा दिए तो इसमें से भी एस हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये प आ जाएगा सिर्फ। ग्रेप, ग्रेप मतलब होता है एक ठो अंगूर। एस लगा देगा तो बहुत सारे अंगूर, समझा? Yes. इसका मतलब हो जाता है बहुत सारे अंगूर, समझा कि नहीं? Yes. हाँ, Yes. पक्का समझ गया? Yes. हाँ, तो वही बात है। अगर तुमको कहीं पे, अब देखो हम किसी का नाम लिखते हैं, कृष्ण देव, Prince Dev. इसको क्या पढ़ेंगे? Krishna. कृष्ण देव। Krishna Dev. क्या पढ़ेंगे? Krishna Dev. कृष्ण देव। अब देखो क क्या है? आधा है, क री, के आर आई से कौड़ी होता है ना रे। Yes. क्री, और सौ क्या है? सौ के बाद तो कोई वोवेल नहीं है, तो सौ आधा हो गया, समझा? कृष्ण, कृष्ण। Krishna. अब यहाँ देखो, ये जो नौ है ना, यहाँ पे बड़ा नौ होगा, कृष्ण Krishna देव, Dev. समझा? क्या पढ़ा है इसको? कृष्ण देव। सुन रहा है? Yes. हाँ, नींद आ रही है क्या? हाँ, तब 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 क्या खाएगा? समोसा चलेगा? हाँ, भूख नहीं लगा है? मोमोज चलेगा? बर्गर, थप्पड़, चाट चलेगा? चाट, वो वाला चाट नहीं, ये वाला चाट, नहीं। ये वाला चाट नहीं चलेगा? तब क्या चलेगा? तो धुसुम धुसुम। अब क्या खाएगा रे? रोल खाएगा? रोल खाएगा? रोल, रोल जो रोल देखा है Yes. कैसा होता है? Good. हाँ, खाएगा? नहीं खाएगा। बर्गर खाएगा? पिज्जा, Chowmein. चाउमीन, Ice cream. आइसक्रीम, कुछ नहीं खाएगा। डेयरी मिल्क चलेगा? लॉलीपॉप, कुछ नहीं चलेगा। Toffee. चलो, तो समझा? इतना चीज समझ में आया? चलिए, Happy biscuit.